और राजा पटेरिया के मामले में ही कमलनाथ बोले हैं। राजा पटेरिया के बयान की उन्होंने निंदा की है और पटेरिया को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। पीसीसी चीफ कमलनाथ पटेरिया के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है, उनके बयान की निंदा भी की है। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें। सर, नेता बहुत पहले दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, कि जब वो माफी मांग चुके हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की है। नहीं, बात यह है कि एक दफा कोई बयान आ जाए उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो दें। और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया कि राजा पटेरिया को शोकॉज नोटिस देने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पटेरिया को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। मीडिया के दबाव में कमलनाथ नौटंकी कर रहे हैं, यह कहना है विश्वास सारंग का, मंत्री विश्वास सारंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में है। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि उनके बयान के बाद जो एक्शन लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, न्याय संगत बात होनी चाहिए। सर, गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो बचाव कर रहे हैं राजा पटेरिया। देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी समुचित रूप से लगकर मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र कर रही है। कमलनाथ का बयान आया है, कह रहे हैं कि उनको शो कॉज नोटिस हमने दिया है और बाकी बीजेपी के नेताओं के आरोपों पर उन्होंने कुछ 40 घंटे बाद मैं आप सबको, न्यूज 18 को, पूरी मीडिया को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। इस सेंसिटिव इश्यू को जिस प्रकार से आप लोगों ने चलाया, उस दबाव में वो एक नाटक नौटंकी कर रहे हैं। सही मायने में तो राजा पटेरिया को पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हाई सिक्योरिटी कवरेज में हैं। और ये जो बात हो रही है, ये कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के एक प्रकल्प में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में हो रही है। तो क्या ये 10 जनपद से किया जा रहा कार्यक्रम है? मंडलम जो उनका प्रकल्प है, क्या पूरे देश के मंडलम के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि मोदी जी तो पूरे देश में घूमते हैं, वो हाई सिक्योरिटी कवरेज में है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का, उसकी जान और उसकी सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। यह विश्वास सारंग जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो विश्वास सारंग को आपने सुना, उनका कहना है कि ये दबाव में ये सारी चीजें की जा रही हैं और निष्कासन होना चाहिए। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि वो राजा पटेरिया के बयान की निंदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जांच होनी चाहिए। इसके अलावा किसने क्या कहा वो नीचे लगातार आप देख रहे हैं। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया इन सबके बीच गिरफ्तार हो गए हैं। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, निष्कासन की मांग, हालांकि मुझे ये बात भी याद आती है कि जिन प्रधानमंत्री को लेकर ये सब बातें कही जा रही हैं, उन्होंने भी कुछ राजनेताओं के लिए कहा था कि वो उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। वहां भी गांधी और हिंसा का ही मामला था। शरद, बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो खुद प्रधानमंत्री को लेकर है और प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस के एक नेता, वरिष्ठ नेता जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर पूरा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से पूरी बीजेपी इस मामले में हमलावर है, उससे लगता नहीं कि ये मामला अभी शांत होगा। ये बात अगर निकली है तो हो सकता है कि 2023 के चुनाव तक भी जाएगी आगे तक। इसके पूरे जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त में हो रहे हैं,
उनमें दो बातें एकदम स्पष्ट हैं। एक ये कि बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि राजा पटेरिया ने जो कहा उसको लेकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और उसी दिशा में जो सरकार है वो बढ़ भी रही है। राजा पटेरिया की गिरफ्तारी भी हुई है और उनके खिलाफ में जो धाराएं हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां कांग्रेस है जो बैकफुट पर है इस बयान के बाद में, वो अपनी लाइन तय नहीं कर पा रही कि आखिरकार उनको करना क्या है। नेता प्रतिपक्ष एक बात बोलते हैं कि अन्याय के खिलाफ में लड़ाई जारी रहेगी, पीसीसी चीफ एक बात बोलते हैं कि वो बयान से वास्ता नहीं रखते हैं और गांधी की पार्टी है जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है और वो उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। तो अगर एक बात पर स्टैंड रहे तो शायद ज्यादा बेहतर होता कांग्रेस के लिए भी। लेकिन गोविंद सिंह का कुछ कहना, कमलनाथ का कुछ कहना, कांग्रेस के और बाकी नेताओं का कुछ कहना, ये उनकी जो परेशानी है उसमें और बढ़ावा करने वाला ही है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय विषय के तौर पर, और क्योंकि ये प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हो सकता है कि राजा पटेरिया राजनीतिक तौर पर अगर ये कहते कि उनको हराना है, उनको परास्त करना है या कोई और शब्द का इस्तेमाल करते तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया और फिर उसमें इन द सेंस हराना कह दिया, शायद ये बात इन द सेंस कहने भर से खत्म होने वाली नहीं है। जी राजा पटेरिया को समझना चाहिए जो खुद एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। जी खैर, ये गले की फांस तो ये तय है शरद की अब कांग्रेस के लिए बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मुरैना से बड़ी खबर।